नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। एचपी कोरोना 1315 केस, 4000 से अधिक ठीक, 59 की गई जान। शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का खाका। डिपुओं में ओटीपी आधार पर राशन लेना बना परेशानी। शिक्षक पात्रता परीक्षाएं 4 जुलाई से, करे ऑनलाइन आवेदन। कोविड केयर सेंटर से लौटकर किराए के कमरे में स्टाफ नर्स ने लगाया फंदा, मौत। शिमला के बाद अब कांगड़ा में फाड़ा कांग्रेस का होर्डिंग। शिमला और धर्मशाला में झमाझम बारिश, रोहतांग में बर्फबारी। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टुडे हिमाचल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों का डिटेल में वर्णन। एचपी कोरोना 1315 केस, 4000 से अधिक ठीक, 59 की गई जान। कोरोना के 1315 मामले आए, वहीं 4059 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, वहीं 59 कोरोना मरीजों की दुखद मौत हुई। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,79,040 पहुंच गया। अभी 25,985 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,50,278 लोग ठीक हुए। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,752 है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 83.93% पहुंच गया। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1.53% है। हिमाचल में पिछले 6 दिन में 15,254 मामले आए, वहीं 25,515 लोग ठीक हुए। 383 की दुखद मौत हुई। सोलन में 245, कांगड़ा में 222, शिमला में 204, मंडी में 144, सिरमौर में 133, हमीरपुर में 122, चंबा में 80, ऊना में 75, बिलासपुर में 51, कुल्लू में 26, लाहौल स्पीति में 7 और किन्नौर में 6 मामले आए। शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का खाका। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का खाका तैयार किया। अब बोर्ड को कार्यालयों के खुलने का इंतजार है। सरकार के निर्देश देते ही बोर्ड इस खाके को उच्च अधिकारियों को सौंप देगा। इसके बाद अंतिम फैसला सरकार कर लेगी। सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं को रद्द कर छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए खाका तैयार करने के लिए कहा था। शिक्षा बोर्ड ने खाका तैयार करने के लिए प्रदेश के शिक्षाविदों, शिक्षक संघों और अन्य बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा की और उनके सुझाव लिए। डिपुओं में ओटीपी आधार पर राशन लेना बना परेशानी। सस्ते राशन की दुकानों में बायोमीट्रिक मशीन में अंगूठा लगाने की बजाय ओटीपी से राशन लेना उपभोक्ताओं के लिए आफत बन गया। कई उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर बदल गए हैं तो कईयों के नंबर परिवार में बाहर कमाने वाले व्यक्ति के पास हैं। इससे ओटीपी आधार पर राशन लेना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उधर बायोमीट्रिक मशीन में अंगूठा लगाने से संक्रमण का भी खतरा बना हुआ है। इसके चलते सरकार ने बायोमीट्रिक मशीन में अंगूठा लगाने की बजाय ओटीपी के आधार पर राशन देने की व्यवस्था की थी। धाम के आयोजन को लेकर बिटिया फाउंडेशन पर केस। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में धाम पर अंकुश लगाने के बाद भी कई लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिटिया फाउंडेशन जिला बिलासपुर के बरमाणा में किसी लड़की की शादी में धाम का आयोजन कर रही थी। इसके बाद गांव के किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बरमाणा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिटिया फाउंडेशन पर कार्रवाई की और मामले को कोर्ट भेज दिया गया। शिक्षक पात्रता परीक्षाएं 4 जुलाई से, करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के लिए सोमवार से आवेदन के लिए पोर्टल खोल देगा। 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 मई से शुरू हो रही है। परीक्षाएं 4 जुलाई से होंगी। अभ्यर्थी जेबीटी, टीजीटी, एलटी, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू विषयों की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 13 जून है। 14 से 18 जून तक विलंब शुल्क 300 रुपए के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कहा कि अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में स्वयं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस में दर्शाए गए निर्देशों के अनुसार शुद्धि कर सकते हैं। सीएम जयराम बोले, मादक द्रव्यों के 19 मामलों में 11.37 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को कहा कि प्रदेश सरकार नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाकर राज्य को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस को बड़े नशा तस्करों के अलावा छोटे तस्करों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भांग और अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने और नशा तस्करों की संपत्ति अटैच करने के लिए कदम उठाए गए हैं। शिमला के बाद अब कांगड़ा में फाड़ा कांग्रेस का होर्डिंग। शिमला के बाद अब कांगड़ा में भी कांग्रेस में फूट पड़ गई है। कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए सांसें है तो संसार है का नारा गुटबाजी की तरफ बढ़ता जा रहा है। कांगड़ा बाईपास पर 2 दिन पहले कांग्रेस कोरोना रिलीफ कमेटी की ओर से लगाया गया होर्डिंग फाड़ दिया गया।
बताया जा रहा है कि ये होर्डिंग पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की फोटो प्रकाशित न होने को लेकर फाड़ा गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि होर्डिंग फाड़ा किसने। शिमला में पार्टी 2 कार्यकर्ताओं को निलंबित कर चुकी है। कोविड केयर सेंटर से लौटकर किराए के कमरे में स्टाफ नर्स ने लगाया फंदा, मौत। सिविल अस्पताल तीसा में कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी देकर किराए के कमरे में लौटी स्टाफ नर्स ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। पुलिस के अनुसार स्टाफ नर्स प्रिया दुग्गल कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी खत्म कर शनिवार शाम 6 बजे अपने किराए के कमरे में पहुंची। उन्होंने अपने स्टाफ को कमरे में ही खाना भेजने की बात कही। रात करीब 8:30 बजे एक रिश्तेदार ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज नहीं आई तो उन्होंने पड़ोसियों को बुलाकर दरवाजा तोड़ दिया। भीतर प्रिया फंदे पर झूल रही थी। हिमाचल में ऑनलाइन होगी कोविड मरीजों की निगरानी, कोविड केयर मोबाइल ऐप शुरू। हिमाचल में अब कोविड मरीजों की निगरानी ऑनलाइन होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए हिमाचल कोविड केयर मोबाइल ऐप सेवा शुरू कर दी। ये सेवा बिना कोविड लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले उन कोविड मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होगी जो अपने नामित डॉक्टर की देखरेख में होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। वो कोविड पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करेंगे और यदि किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होगी तो तुरंत निर्णय ले सकेंगे। किन्नौर में हादसा, वाहन की खाई में गिरने से 2 की मौत, 1 का शव बरामद। किन्नौर जिले के वांगतू पानवी संपर्क सड़क पर शनिवार को ब्रूचा नामक स्थान पर बुलेरो कैंपर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत का शिकार हुए 2 लोगों में से रविवार को पुलिस द्वारा एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे शव की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि शनिवार शाम को वांगतू पानवी सड़क पर ब्रूचा नामक स्थान पर बोलेरो कैंपर वाहन HP 26A3171 दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरे नाले में जा गिरा। वाहन में 4 लोग सवार थे और दुर्घटना के समय विपिन कुमार ने अपनी 9 साल की बेटी के साथ छलांग लगाकर जान बचा ली, जबकि पानवी गांव के 2 लोग राजकुमार व अमित नाले में जा गिरे, जिससे इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पहले किया वैक्सीन का विरोध, अब कमी का शोर मचा रही कांग्रेस। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस केवल दुष्प्रचार करने का कार्य कर रही है और जनता को इस महामारी के समय में भी भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। पहले वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे थे और अब कमी पर शोर मचा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस द्वारा बनाई गई टूल किट का मामला सामने आया। उससे कांग्रेस की कार्यशैली सामने आई और देश को पता चल गया कि किस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। शिमला और धर्मशाला में झमाझम बारिश, रोहतांग में बर्फबारी। देवभूमि हिमाचल में रविवार को कभी धूप खिली तो कभी बादल छा गए। धूप बादलों की लुकाछिपी के बीच दोपहर बाद राजधानी शिमला, धर्मशाला, मंडी और चंबा समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी में थोड़ी देर के लिए हल्की ओलावृष्टि भी हुई। रोहतांग, दर्रा सहित मनाली और लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई। प्रदेश भर में मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 29 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मैदानी क्षेत्रों में 1 हफ्ते तक तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको खबरें जरूर पसंद आई होंगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल टुडे हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर दें और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।